Hello, class 8. Students, we have to study food production, that is chapter number 1. This chapter we have kept in for the second term. I think this is for second term. If you see the whole topic, this is all about how crops are grown, how they are protected, how they are sown, how they are procured, how they are kept safely in the field, and then how they are harvested, then stored, and then how they go into the market. So this is whole about food and production, its storage, it harvesting, and we all come to know how the food that we eat every day, how it is produced, how it comes from market, and how it goes from field to the market, and how we bring it back home. So we get our food from plants and animal, and the practice of growing crops are called agriculture. So yeah, agar means field and the Latin, and the culture means cultivation. uh, Actually, this agriculture is usually used to cover the meaning of animal as well, but we never use or never mean this, that एग्रीकल्चर में एनिमल से रिलेटेड कुछ होगा, एनिमल रियरिंग को भी हम एग्रीकल्चर कहेंगे। ये चीज़ें हम लोग कभी सोचते नहीं हैं। यूजुअली हाउएवर द रियरिंग ऑफ एनिमल इज रिफर्ड टू एज लाइव स्टॉक फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ पे एक लाइव स्टॉक फार्मिंग जो है, इसको समझना इम्पॉर्टेंट है। लाइव स्टॉक का क्या मतलब है? आपके घर में मम्मी पापा जो भी लोग बिजनेस करते होंगे, वो स्टॉक तो समझते हैं, गुड्स, माल के माल आ गया, माल चला गया, माल फंसा हुआ है, माल गोदाम में है, माल दुकान में है, ये आप सुनते होइएगा स्टॉक। हियर इट इज़ लाइव स्टॉक। अब इसकी ना कई इम्पोर्टेंस है। आप अभी उतना ध्यान आपको नहीं जाएगा उस पर। देखिए, मान लीजिए कि पेन या पेंसिल या मोबाइल, इसकी कोई बिजनेस करता है, तो इसके स्टॉक कि मेंटेनेंस का खर्च ज़्यादा नहीं होता है। मान लीजिए कि यही खर्च होगा कि आपने एक गोडाउन लिया हुआ है, तो उसका किराया है, या उसकी देखरेख के लिए वहाँ पर कोई स्टाफ है तो उसका सैलरी है, या उसकी वेजेस है। बट लाइव स्टॉक में इसकी बड़ी महत्वता है। लाइव स्टॉक आपके पास जितने दिन रह जाएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी जानवर की खरीद बिक्री करता है। अब आप सोचिए कि 10 तारीख में कोई आदमी खरीद करके ये सामान लाया है, 10 जानवर है, मान लीजिए उसको बेचना है, और लॉकडाउन हो गया है। तो अब लॉकडाउन में उस 10 जानवर का खाने पीने का जो खर्च है, वो आपके कॉस्ट में जुड़ता चला जाएगा, है ना? वो आपके लिए परेशानी हो जाएगी। लेकिन मान लेते हैं कि पेन है, पेंसिल है, दवा है, और ये चीज़ें स्टॉक में पड़ी हुई है, तो उसके रख रखाव का कोई खर्च आपको नहीं हो रहा है। बस जो किराया है वो किराया है। यहाँ पे किराया के साथ साथ उस माल को रखने के जो किराया है, जो ज़मीन का, वो, और उसकी देखरेख के लिए जो आदमी हमने रखा हुआ है, उसके अलावा उस माल को भी खाना मिलना चाहिए। लाइव स्टॉक का यही फ़र्क है ना? वो जानवर जो स्टॉक में है, भूखा रह जाएगा? नहीं। लेकिन कोई आदमी चप्पल जूता का दुकान है किसी का, ये माइक है, ये स्टैंड है, ये बुक है, ये थोड़ी ना खाना मांगेगा, है ना? तो जिस रेट पे हम ख़रीद के लाए हैं, वो हम अपना प्रॉफिट का मार्जिन वहाँ जोड़ के 10 में लाए हैं, 12 में हम इस लॉकडाउन के बाद भी हम उसको बेच लेंगे 2 रुपये में। लेकिन आप सोच के देखिए कि अगर किसी ने कोई जानवर ख़रीद के लाया होगा जो, और 3 महीने से वो लॉकडाउन में है, तो 3 महीने तक उस जानवर ने जो खाया है वो भी तो उसके कॉस्ट में जुड़ जाएगा। क्योंकि उस दुकानदार को या उस बेचने वाले को 3 महीने तक उसने जो, मान ली 10,000 में ख़रीद के लाया, और 3 महीने तक उस जानवर को जो खिलाया, वो कहाँ से आएगा? वो तो उसका रेट बढ़ जाएगा ना। ये है लाइव स्टॉक और नॉर्मल स्टॉक में फ़र्क। यूजुअली एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं हम इसको, रियरिंग एंड जो देखभाल होती है पूरी जानवर की,
उसको हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। इन दिस चैप्टर विल बी डिस्कसिंग द प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व्ड इन द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड टेक अ लुक एट द प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। तो इसमें इस चैप्टर में मेनली हम यही देखेंगे कि हम क्रॉप्स को कैसे उगाते हैं और फिर हमें जो एनिमल से हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलता है। तो आइए हम देखते हैं ग्रोइंग क्रॉप्स को। सबसे पहले प्लांट्स आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल कॉल्ड क्रॉप्स। लार्ज स्केल पर जब हम कोई चीज़ की खेती करते हैं तो उसको क्रॉप्स कहते हैं। एंड दोज ग्रोन फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स। जो खाने के यूज़ के लिए कुछ उगाते हैं, सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, शुगर क्रॉप्स हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं फूड क्रॉप्स। बल्कि बाकी जो दूसरी क्रॉप्स हैं जिनको हम कमर्शियल पर्पज़ के लिए उगाते हैं, जिनको बेच करके हमें कैश मिलेगा, हमें पैसा मिलेगा, that is jute, cotton and rubber are called cash crops. So cash crops like rubber, coffee, spices are grown on plantation, so that they are called plantation crops. लेकिन और भी ज़्यादा चीज़ें हैं दूसरी, जैसे रबर है, कॉफ़ी है, स्पाइसेस है ना, ये सब चीज़ें जो हम लोग उगाते हैं तो इनको कहते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स। टी है और जो टी गार्डन में उगाए जाते हैं। फ्रूट्स आर ग्रोन इन ऑर्किड्स। दीज साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं जो सजावट के फ्लावर होते हैं ना, उस तरह के प्लांट्स आते हैं जो सजावट में काम आते हैं। दे आर नोन एज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इसलिए कि हॉर्टिस का मतलब ही गार्डन होता है। इन इंडिया क्रॉप्स आर ऑल्सो क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन ऑफ सोइंग। किस सीजन में कौन सी चीज़ हम सो करते हैं, वो करते हैं, वो चीज़ें भी डिपेंड करता है और उस हिसाब से उसका नामकरण होता है। क्रॉप्स लाइक राइस, जूट, मेज एंड कॉटन विच आर सोन ड्यूरिंग द मानसून आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। मानसून के समय में जो हम बोते हैं जूट, मेज, कॉटन वगैरह को, उसको हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। ठीक है। जबकि वीट है, मस्टर्ड है, ग्राम है और इस तरह के बहुत सारे दूसरे क्रॉप्स हैं जिनको हम सो करते हैं अक्टूबर के महीने में, एंड दे आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। सो खरीफ्स क्रॉप्स आर जनरली हार्वेस्टेड अराउंड अक्टूबर वाइल रबी क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन मार्च। तो जिसको हमने मानसून में बोया है खरीफ को, वो जनरली हमको हार्वेस्ट कर लेंगे अक्टूबर तक आते आते, जबकि रबी को पूरा पकते मार्च चला जाएगा, पूरा ठंडी का मौसम गुजार के। क्रॉप्स नीड सफिशिएंट एयर, वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो वेल. They also need to be protected from disease. Let us see what farmers do to ensure the healthy foods of crop plants. देखिए किसी भी क्रॉप को उगने के लिए, सही मात्रा में मैच्योर होने के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर, सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स ग्रो करने के लिए, अच्छा ग्रो करने के लिए सब कुछ चाहिए। और दे आर ऑल्सो नीडेड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज़। अब ये जो डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने की बात है, इसमें दो तरह का प्रोटेक्शन है। एक प्रोटेक्शन होता है इनसाइड द फील्ड। फील्ड में भी क्रॉप्स को बचाना होता है पेस्ट से, रोडेंट से, कीड़े न पड़ जाए और भी बहुत सारी चीज़ों से बचाना पड़ता है। दूसरा, इसका स्टोरेज के समय जब हम इसको हार्वेस्ट करके घर ले जाते हैं और गोडाउन्स में और जहाँ भी स्टोर करते हैं, तो स्टोरेज में भी इसकी प्रोटेक्शन होती है। तो हम इसको डिटेल में देखेंगे, फ्यूमिगेशन करेंगे और फिर ड्राई जो है वो सन ड्राइंग करते हैं और भी कई सारे उसके मेथड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके।